सच बताइए, क्या आप भी फैंटेसी क्रिकेट में वही पुरानी घिसी-पिटी गुरु टीमों के भरोसे खेल-खेल कर थक चुके हैं? मतलब जब हर दूसरा इंसान एक ही जैसी टीम लेकर उतर रहा है, तो जीतना तो लगभग इम्पॉसिबल है ना? खैर, आज हम एक ऐसे एक्सप्लेनर में गोता लगाने वाले हैं, जो इस पूरी गेम को पलट के रख देगा। हम देखेंगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी एआई, आपके लिए वो अल्टीमेट गेम चेंजर बन सकता है, जो आपको बाकी सबसे मीलों आगे ले जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मास्टर क्लास को शुरू करते हैं। हम हवाई बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। आज हम एक ऐसा सॉलिड स्टेप बाय स्टेप सिस्टम डिकोड करेंगे जो आपकी किसी भी एवरेज टीम को रातों रात एक विनर में बदल सकता है। यह सफर सच में बहुत रोमांचक होने वाला है। आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम शुरू करेंगे जरूरी ऐप्स के सेटअप से, फिर देखेंगे मैच डेटा कैसे निकालना है, एआई के लिए एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट कैसे तैयार करना है, उसके सजेशंस को रिफाइन कैसे करना है, और फाइनली अपनी एक तगड़ी विनिंग स्क्वाड कैसे बनानी है। तो आते हैं हमारे पहले और सबसे जरूरी स्टेप पर, हमारा मोबाइल टूल स्टैक, यानी हमारा सेटअप। देखिए, इस पूरे मैजिक के लिए आपको सिर्फ 3 मेन ऐप्स की जरूरत है। पहला, पॉसिबल 11 या क्रिकबज़ जैसी कोई ऐप जहां से आपको लाइव प्लेइंग 11 और सबसे क्रूशियल पिच रिपोर्ट का कच्चा डेटा मिलेगा। दूसरा है हमारा मेन हथियार चैट जीपीटी, जो आपके लिए एक पर्सनल एआई एनालिस्ट का काम करेगा। और तीसरा, ड्रीम 11 या आपकी पसंद की कोई भी फैंटेसी ऐप जहां हम फाइनली अपनी टीम बनाएंगे। इन तीनों का सही कॉम्बिनेशन ही हमारी सक्सेस का सीक्रेट है। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ, मैच डेटा एक्सट्रैक्ट करना। और यकीन मानिए, यह हिस्सा बहुत जरूरी है, क्योंकि एआई सिर्फ उतना ही स्मार्ट है जितना अच्छा डेटा आप उसे फीड करते हैं। तो डेटा निकालने का प्रोसेस एकदम सिंपल और सटीक होना चाहिए। सबसे पहले अपनी स्टैट्स ऐप खोलिए। वहां आज के मैच की संभावित प्लेइंग 11 और पिच रिपोर्ट ढूंढिए और फट से उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट काम, उस स्क्रीनशॉट को क्रॉप करना। फालतू के एड्स या एक्स्ट्रा टेक्स्ट को बिल्कुल हटा दीजिए, ताकि हमारा एआई कहीं से भी कंफ्यूज ना हो। बस एकदम साफ सुथरा डेटा सेव कीजिए और वो एआई में अपलोड होने के लिए रेडी है। राइट, अब आते हैं स्टेप 3 पर। ये इस पूरे प्रोसेस की जान है, द परफेक्ट प्रॉम्प्ट तैयार करना। यहां मैं आपको एक बहुत बड़ी वार्निंग देना चाहता हूं। जो लोग पहली बार एआई यूज करते हैं, वो अक्सर चैट जीपीटी में जाकर बस इतना लिख देते हैं कि भाई एक टीम बना दो। प्लीज ये गलती कभी मत कीजिएगा। ये एब्सोल्यूट डिजास्टर है। बिना किसी लॉजिक के एआई आपको एक ऐसी रैंडम और बेकार टीम थमा देगा जिससे आपकी हार एकदम पक्की है। ये आलस वाला प्रॉम्प्ट हमें बिल्कुल यूज नहीं करना है। आपको बेसिक और प्रोफेशनल अप्रोच का फर्क समझना होगा। एक बेसिक प्रॉम्प्ट सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, लेकिन एनालिस्ट प्रॉम्प्ट वो एक कमांड है। आपको एआई को निर्देश देना है कुछ इस तरह, एक एक्सपर्ट इंडियन आईपीएल मैच प्रेडिक्टर की तरह काम करो, इस अपलोड की गई पिच रिपोर्ट को पढ़ो और खिलाड़ियों के फॉर्म का गहराई से विश्लेषण करो। जैसे ही आप ये कमांड देते हैं, एआई एक नॉर्मल चैटबॉट से हटकर एक सीरियस प्रोफेशनल एनालिस्ट बन जाता है, और फिर जो रिजल्ट्स आते हैं ना, वो एकदम कमाल के होते हैं। जब आपका प्रॉम्प्ट सॉलिड होता है, तो आप एआई से अलग-अलग स्ट्रैटेजी वाली टीमें बनवा सकते हैं। जैसे अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हैं, तो सेफ टीम बनवाइए जो कंसिस्टेंट प्लेयर्स पर फोकस करे। मिड टियर कॉन्टेस्ट के लिए बैलेंस टीम बेस्ट है, जिसमें फॉर्म और पोटेंशियल का अच्छा मिक्स हो। और अगर आप ग्रैंड लीग्स टारगेट कर रहे हैं, तो एआई को रिस्की टीम बनाने का कमांड दीजिए, जहां वो कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए कुछ अनोखे रिस्क ले। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, यही तो गेम है। ओके, अब चलते हैं स्टेप 4 पर, एआई के सजेशंस को रिफाइन करना। क्योंकि देखिए, एआई बहुत पावरफुल है, पर वो कोई जादू की छड़ी नहीं है। यहां एक बहुत बड़ा कैच है, जिसे टेक की दुनिया में एआई हैलुसिनेशन कहते हैं। कभी-कभी एआई हवा में तीर मारता है और किसी ऐसे प्लेयर को चुन लेता है जो टूर्नामेंट में खेल ही नहीं रहा। इमेजिन कीजिए, एआई ने किसी ऐसे विदेशी प्लेयर को कैप्टन बना दिया जो घर बैठा है या रिटायर हो चुका है। अगर आपने आंख बंद करके मशीन पर भरोसा कर लिया, तो आपके पैसे डूबने तय हैं। और बस इसी वजह से हमें ह्यूमन इन द लूप अप्रोच की जरूरत पड़ती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मशीन की अक्ल के साथ आपको अपना क्रिकेटिंग ब्रेन भी लगाना है। मैच से ठीक पहले टॉस की अपडेट्स और एक्चुअल प्लेइंग 11 के साथ एआई की टीम को क्रॉस चेक करना बहुत बहुत जरूरी है। कौन सा खिलाड़ी इंपैक्ट प्लेयर है, कौन बाहर बैठा है, ये चेक करना आपकी जिम्मेदारी है। इस प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए कुछ क्विक टिप्स देता हूं। पहला, हमेशा चेक करें कि एआई ने जो नाम दिए हैं वो आपकी फैंटेसी ऐप के नामों से एग्जैक्ट मैच कर रहे हों। दूसरा, एआई से कैप्टन और वाइस कैप्टन के कम से कम 3-4 ऑप्शंस मांगें, ताकि आपके पास चॉइस हो।
और फाइनली, अगर आपको जरा भी लगे कि एआई पुराना डेटा पिक कर रहा है या मौसम का हाल इग्नोर कर रहा है, तो बिना सोचे उसे फिर से डेटा एनालाइज करके नई टीम बनाने को कहिए। और अब हम पहुंच गए हैं अपने फाइनल स्टेप पर, विनिंग स्क्वाड को फाइनल टच देना। यहीं पर इंसान और मशीन का कॉम्बिनेशन असली जादू करता है। जरा इन नतीजों को देखिए, ये आपको हैरान कर देंगे। जब हमने पूरी तरह से सिर्फ एआई पर छोड़कर एक अनरिफाइंड टीम बनाई तो उसने 344 पॉइंट्स दिए। नॉट बैड, पर कोई खास भी नहीं। लेकिन जब उसी एआई टीम में हमने थोड़ा सा ह्यूमन टच डाला, क्रिकेट की समझ लगाकर कैप्टन और वाइस कैप्टन बदले, तो स्कोर सीधा जंप करके 565 पॉइंट्स पर पहुंच गया। आप देख रहे हैं, यही वो डिफरेंस है जो आपको हरवाता या जिताता है। ये 565 पॉइंट्स कोई तुक्का नहीं थे। ये कैसे आए? हमने एआई का दिया हुआ एक मजबूत बेस स्ट्रक्चर लिया, लेकिन पिच की कंडीशन को समझते हुए अपना दिमाग लगाया। हमने आर अश्विन को कैप्टन और श्रेयस अय्यर को वाइस कैप्टन बनाने का जो रिस्क लिया, वो मैनुअल रिफाइनमेंट का नतीजा था। फाउंडेशन एआई ने दिया, पर ग्रैंड लीग जीतने वाली इमारत इंसानी तजुर्बे ने बनाई। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल सामने आता है। क्या एआई सच में इंसानी क्रिकेट एनालिस्ट्स की जगह ले लेगा? शायद नहीं, लेकिन ये उन लोगों के लिए सबसे खतरनाक हथियार जरूर बन जाएगा जो इसे सही से प्रॉम्प्ट करना जानते हैं। डेटा क्रंच करने का भारी काम एआई को करने दीजिए, पर उस डेटा से जीत निकालने की कला आपके हाथ में है। तो चलिए, अब इन स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करने और अपनी अगली फैंटेसी टीम को एक पक्की विनर बनाने का टाइम आ गया है। ऑल द बेस्ट।